भगवान शिव का जन्म और उनके माता पिता कौन थे, उनके अनादि और अनंत स्वरूप की कथा। हिमालय की गोद में, जहां बर्फीली चोटियां आकाश से बातें करती थीं और देवदार के घने जंगलों में हवा सरसराती हुई रहस्यमयी संगीत पैदा करती थी, कुछ अत्यंत ज्ञानी ऋषि एक शांत और पवित्र स्थान पर ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक गहरा चिंतन था, एक ऐसा सवाल जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जितना ही पुराना था। अचानक एक युवा शिष्य ने अपनी आंखें खोलीं और अपने गुरु से पूछने का साहस किया, गुरुदेव, हम त्रिदेवों की पूजा करते हैं। हम भगवान ब्रह्मा के जन्म के बारे में जानते हैं, जो भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर प्रकट हुए थे। हम भगवान विष्णु के अनगिनत अवतारों की कथाएं भी सुनते हैं, लेकिन महादेव, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनके माता पिता कौन हैं? ये सवाल हवा में एक गहरे रहस्य की तरह फैल गया। चारों ओर एक खामोशी छा गई, केवल धधकती हुई यज्ञ की अग्नि की चटकने की आवाज आ रही थी। गुरुदेव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई समाई हुई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुमने वह प्रश्न पूछा है जो युगों युगों से ज्ञानियों को भ्रमित और अचंभित करता आया है। इसका उत्तर किसी साधारण जन्म की कहानी में नहीं, बल्कि समय और स्थान से परे एक गहरे रहस्य में छिपा है। गुरुदेव ने अपनी कहानी शुरू की और उनकी आवाज में एक जादू था जो सभी को एक अलग ही लोक में ले गया। संदेह के बादल और एक ब्रह्मांडीय स्तंभ। ये उस समय की बात है जब ना तो ये पृथ्वी थी, ना आकाश और ना ही पाताल। चारों ओर केवल अंधकार और एक विशाल अनंत महासागर था। उस महासागर में भगवान विष्णु अपनी शेषनाग के शैया पर योग निद्रा में लीन थे। जब उनकी आंखें खुलीं तो उनकी नाभि से कमल का फूल खिला और उस पर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा तो उन्हें केवल भगवान विष्णु ही दिखाई दिए। उन्हें अपने अस्तित्व पर गर्व हुआ और उन्होंने विष्णु जी से कहा, मैं तुम्हारा रचयिता हूं क्योंकि तुम्हारी नाभि से मेरा जन्म हुआ है। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं ब्रह्मा, मैं तुम्हारा रचयिता हूं, तुम मेरे शरीर से जन्मे हो। दोनों देवों में इस बात को लेकर एक भयंकर बहस छिड़ गई कि कौन श्रेष्ठ है। उनका अहंकार ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने लगा। वे हजारों वर्षों तक लड़ते रहे और उनका विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक एक अविश्वसनीय घटना घटी। उनके बीच में एक विशाल प्रकाशमान स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि का एक ऐसा स्तंभ था जिसका कोई और छोर नहीं दिख रहा था। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी तेज था और उससे ओम की एक गहरी और गूंजती हुई ध्वनि निकल रही थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस अद्भुत और भयानक दृश्य को देखकर चकित रह गए। उनका अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फैसला किया कि जो भी स्तंभ का अंत पहले खोज निकालेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अनादि और अनंत की खोज। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक हंस का रूप धारण करके उस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोजने के लिए आकाश में उड़ चले। उनकी गति मन की गति से भी तेज थी। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह यानी सूअर का रूप धारण करके स्तंभ के निचले सिरे को खोजने के लिए पाताल की ओर चले गए। हजारों लाखों वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वे थक गए, निराश हो गए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी बाकी था। तभी उन्हें ऊपर से नीचे की ओर एक केतकी का फूल गिरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने फूल से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? फूल ने उत्तर दिया, मैं इस प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से गिर रहा हूं, जहां स्वयं महादेव विराजमान है। मुझे वहां से गिरे हुए हजारों वर्ष हो गए हैं। ब्रह्मा जी के मन में एक छल आया। उन्होंने केतकी के फूल को बहला फुसलाकर एक झूठी गवाही देने के लिए मना लिया। वे वापस उस स्थान पर पहुंचे जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। विष्णु जी भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने हार मान ली थी और कहा, हे देव, ये स्तंभ अनंत है, मुझे इसका कोई अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने इसका शीर्ष खोज लिया है और ये केतकी का फूल इसका साक्षी है। महादेव का प्राकट्य और रहस्य का उन्मोचन। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह झूठ बोला, वह अग्नि का स्तंभ बीच से फट गया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ उसमें से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप इतना तेजस्वी था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनके सिर पर जटाएं थीं जिनमें गंगा नदी बह रही थीं। माथे पर एक तीसरी आंख थी, गले में सर्प लिपटे हुए थे और हाथ में एक त्रिशूल था। वह स्वयं महादेव भगवान शिव थे।
भगवान शिव अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, ब्रह्मा, तुमने श्रेष्ठता के अहंकार में आकर झूठ बोला है। तुम सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन तुम्हारा यह आचरण पूजनीय नहीं है, इसलिए आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। फिर उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि उसे कभी भी शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपका जन्म कैसे हुआ? भगवान शिव मुस्कुराए और उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, मैं किसी से जन्मा नहीं हूं। मेरा ना कोई आदि है ना कोई अंत। मैं अनादि और अनंत हूं। मैं स्वयंभू हूं, अर्थात स्वयं प्रकट हुआ हूं। तुम दोनों भी मेरी ही ऊर्जा से उत्पन्न हुए हो। जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। यह प्रकाश स्तंभ मेरा ही निराकार स्वरूप है, जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान हुआ। उन्हें समझ आया कि शिव कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह परब्रह्म है। वह सर्वोच्च चेतना है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। माता पिता का रहस्य। गुरुदेव ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, पुत्र, इसलिए भगवान शिव का कोई माता पिता नहीं है। वे स्वयं इस ब्रह्मांड के माता और पिता दोनों हैं। वे अजन्मे हैं। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना में कठिनाई हो रही थी तो उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव एक बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए और रोने लगे। जब ब्रह्मा ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने उनके 8 नाम रखे, जिनमें से एक रुद्र था, क्योंकि वे रोते हुए प्रकट हुए थे। लेकिन यह जन्म नहीं था, यह केवल एक लीला थी, एक प्राकट्य था। और जहां तक माता पार्वती का प्रश्न है, वे उनकी पत्नी हैं, उनकी अर्धांगिनी है, वे उनकी शक्ति हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन माता पार्वती उनकी मां नहीं है। शिष्य की आंखों में अब कोई संदेह नहीं था। उसे समझ आ गया था कि भगवान शिव की कहानी किसी साधारण जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं बंधी है। उनकी कहानी ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई है कि एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। वह शक्ति निराकार है, लेकिन भक्तों के लिए साकार रूप भी लेती है। वह शक्ति विनाशक भी है और कल्याणकारी भी। वह शक्ति ही महादेव है। चारों ओर शांति थी और अब उस शांति में एक गहरा ज्ञान समाहित था। हिमालय की चोटियां मानो इस रहस्य को सुनकर और भी अधिक शांत और गंभीर हो गई थीं। ये कहानी थी उस देव की जो जन्मा नहीं, जो मरा नहीं, जो हमेशा से है, महादेव, अनादि और अनंत। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।